जब मेरा अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज, पसीने में लथपथ गीला, मतलब जो खाने लायक होते हैं ना वैसे हो गए। ये देखिए, मतलब सुस्ती, आलसी हो गई। मेरे को फ़ोन किया, आप भूल गए। आपने ये देखिए, शहद और काली मिर्च को मिलाकर अब मेरी नज़र मुझे लगी कि मैं कल से इसका मैं ना यहाँ पे स्क्रब बनाऊंगी। हाँ जी व्यूअर्स, सत श्री अकाल, क्या हाल है, कैसे हो। और मैंने आज व्लॉग शुरू किया है रात को। मैं जा रहा था घर, लेकिन अभी भी ऐसी हालत है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी टेम्परेचर ना करके भी 40 डिग्री समथिंग तो है ही है, क्योंकि मैं इतना गीला हो गया हूँ घर जाते वक्त जिसकी हद नहीं है। मैं इन लोगों को शाबाश देता हूँ जो ये बाहर खड़े होकर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, खाना अंदर ले लो, अंदर ले लो। ये देख सकते हैं आप, गर्मी की वजह से आज का माहौल, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है रोडों पे। क्यों? बहुत गर्मी है। जैसे और कुछ होता है दिखाने लायक तो आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, पूरा पसीने में लथपथ गीला। कोशिश करके हाँ, क्या बोलूँ अभी। ठीक है, अभी दुबई है तो गर्मी है, नहीं तो दुबई किस बात का। इन रास्तों पे थोड़ी लाइटें कम है जहाँ से मैं जाता हूँ। मैं क्या शॉर्टकट लेता हूँ, लॉन्ग कट नहीं लेता। लॉन्ग कट लेता हूँ तो मेरे को घर पहुँचने में तकरीबन 25 मिनट लग जाते हैं। शॉर्टकट लेता हूँ तो हार्डली 15 से 18 मिनट पहुँच जाता हूँ। इधर ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये एसी के कंप्रेसरों की आवाज़ें हैं सुपर मार्केट। और बाकी तो गर्मी तो एज इट इज़ है। वो कौन सा है गाना अमिताभ बच्चन वाला, अनजान राहों में सुनसान सड़कों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर शहंशाह भाई साहब को लेके आऊँ ना वो वापस अंदर चला जाएगा, बोलेगा भाई नहीं करनी शूटिंग, अंदर एसी में बैठूंगा, मेरे लिए अच्छा है। कोई भी नहीं है रोडों पर, ना कोई भीड़ है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि आज ह्यूमिडिटी इतनी है। अभी मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। और अभी जस्ट मैं व्लॉग बना ही रहा था तो मेरे को आया परमजीत का फ़ोन। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, आप भूल गए, आपने मेरे को बोला था मैं चूड़ियाँ दिलाता हूँ तो तू आ जाना, लेकिन गर्मी की वजह से वो नहीं आ पाई। कोई नहीं, आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, वो भी शायद नहीं निकली होगी, तो उसको मैं कल बोलूँगा कल तू टाइम से आ जा, फिर कुछ चूड़ियाँ जो भी चाहिए मैं दिला दूँगा। आज वाकई में बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हालत है। इधर ये देखिए डिलीवरी की बाइकें खड़ी हैं, वैसे ही खड़ी नहीं होती क्योंकि हमेशा डिलीवरी पे ही होते हैं और गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब है। और ये भी बता दूं आपको, देखिए यहाँ से वैसे बुर्ज खलीफा दिखता है क्लियर, लेकिन आज ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा। इधर से मैं आपको कल अगर ह्यूमिडिटी नहीं हुई तो मैं आपको यहाँ से बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा, लेकिन नहीं दिख रहा अभी। वजह एक ही है, गर्मी, ह्यूमिडिटी। A few moments later. अभी मैं आ चुका हूँ घर, देखता हूँ ये क्या कर रही है। ये बैठी है इधर आराम से। क्या हुआ, तेरे को चलना था ना चूड़ियाँ लेने, क्यों नहीं आई? क्यों? गर्मी। अच्छा ये ले, आपने ब्लॉग शूट किया? फिलहाल हाँ। ब्लॉग शूट कर दिया आपने? हाँ, एक छोटा सा बनाया है ऐसे ही। मेरे को नहीं पता है, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, आज गर्मी इतनी थी मैंने सोचा दिखाऊँ आज क्या हालत हो गई है। मेरे ख्याल से इससे पहले जो अपने ब्लॉग शेयर किया ना उसमें भी सेम मेरे यही कपड़े और आपके शायद यही शर्ट है। नहीं, उसमें ब्लू है। सो हे गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैं वीडियो एडिट कर रही थी और बस यही था गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना और कमेंट में बताना कि इन्होंने ब्लॉग कैसे शुरू किया है। मुझे नहीं पता, जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता लगेगा। और मैंने कोई हाथ मुँह नहीं धोया, मैं बस खाना बनाकर और एडिट करने लग गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि और टाइम बज रहा रात के 9:30, तो मुझे ये था गाइस कि मैं फटाफट से ब्लॉग अभी एक अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है मेमोरी फुल हो चुकी। क्या हो गया? आप किस तरफ कैमरा कर रखा है आपने? आपकी तरफ गया था? ओए भगवान, हटा दो, मेरे को नहीं चाहिए। The next day. है
गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल का जो ब्लॉग था वो अभी कंटिन्यू होगा। कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और मैंने कल कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। तो इनका पता नहीं क्यों मन हुआ और इन्होंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलिए अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो यही था कि मैंने इनको बोला भी था कि आपने कैसे, आज तो मैंने आपको बोला भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो बोले नहीं, बस बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे हुआ मैं क्यों ना शेयर करूँ कि आज गर्मी कितनी है, क्या है, इस वजह से। तो बस मेरा मन की है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। और बिना कहे अगर पति ये काम कर ले तो क्या बात है ना, बिना कहे मतलब अगर इन्होंने व्लॉग बनाया तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये। क्योंकि हमेशा मैं इनको बोलती हूँ कि आप व्लॉग बनाओ, लेकिन ये नहीं बनाते। बट आज इन्होंने अपने मर्जी से ही व्लॉग बनाया और फिर मैंने कहा चलिए, मतलब कल रात को बनाया व्लॉग, तो चलिए मैंने कहा क्यों ना मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि फिर वही ना गाइस के अधूरा रह जाता है। और रात को फिर मैंने यही है कि ये घर पे आए, खाना वाना खाया, फिर खाना खाने के बाद मैं चक्कर लगाने के, फिर उसके बाद लगाई मैंने मेहंदी। ये देखिए, लेकिन कलर नहीं आया। मतलब मैंने मेहंदी रखी थोड़ी देर के लिए, यानी कि मैंने मेहंदी लगाई, सूखी और उतार दी, हाथ धो लिए, पैरों में भी लगाई। मैंने पैर की भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिएगा, इस पैरों की भी लगाई है, पर पैरों की भी इतनी अच्छी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों इस बार कलर नहीं आया, इतना खास कलर नहीं आया है। ये कैमरे में फिर भी आपको ऐसा डार्क दिख रहा है, बट हल्का, इतना नहीं आया अच्छा कलर। तो ये देखिए, और लगी भी पता नहीं क्यों सही नहीं लग रही थी। ये देखिए दोनों पैरों में कितनी अजीब सी लगी है। एक में ये चीज़, ये देखिए, एक में थोड़ा ऐसे लगी है और एक में कहाँ तक पहुँच गई है, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। चलिए कोई ना। तो बस मेरा ऐसे ही मन किया था मेहंदी लगाने का। और अभी क्या है कि एक तो सावन का महीना चल रहा है, दूसरा गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो फिर होता है कि चलो कोई ना बैठे बैठे मेहंदी ही लगा ले, तो पैरों में मेहंदी लगाने की। और गैस ये ना कि मेरी हैबिट भी कम हो चुकी है, तो मैं सोचती हूँ कि फिर से अभी देखिए त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, करवा चौथ वगैरह सारे त्यौहार आएंगे, तो फिर वही होता है ना कि चलो पार्लर में जाते हैं एक हाथ लगवाने के लिए, तो दूसरा हाथ तो अपने को खुद को लगाना होता है। वैसे पार्लर में दोनों हाथ लगवा सकती हूँ, पर होता है ना कि नहीं, एक हाथ में खुद लगा लो, फिर भी देखते हैं। सो इस वजह से क्या है ना कि मैंने कहा चलिए कोई ना वापस अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं ना काफ़ी मतलब भूल भी चुकी हूँ। और एक हैबिट होती है ना गाइस, मतलब कि मेहंदी लगानी है, इस तरीके से क्या क्या डिज़ाइन है अपने दिमाग में रहती है। अभी क्या है कि मुझे ये भी ना, मतलब ये मैंने ना फ़ोन में देख कर लगाई है, थोड़ी थोड़ी फ़ोन की देखी हुई है, थोड़ी थोड़ी मेरी खुद की है दिमाग की, इस तरीके से मैंने लगाई है मेहंदी। और मतलब पहले मुझे इतना शौक़ था कि मैं मतलब ब्राइडल मेहंदी तक लगाती थी, इतना मुझे शौक़ था। और ब्राइडल की मैं मेहंदी लगाती भी थी जाकर। लेकिन अभी ये हो चुका है ना कि गाइस पता नहीं क्यों इतनी मतलब सुस्ती आलसी हो गई ना कि मन ही नहीं करता। और अब मैंने फिर से शुरू कर दिया है, मतलब इस बार मैंने 2-3 बार मेहंदी लगा ली है शायद तक, है ना, हाँ 3 बार, ये तीसरी बार लगा ली है मैंने। और मैं सोचती हूँ फिर उतरेगी तो फिर लगा लूँगी मेहंदी। और यहाँ पर ये रह चुके थे क्योंकि रात के बज रहे थे उस समय 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था जब मैं मेहंदी लगाने लगी थी। तो वही है, चक्कर लगा के आए, फिर मेहंदी लगाने लगी। फिर मैंने कहा यार अभी क्या करूँ, फिर मैंने ये वाले ना ये रख दी। मैंने कहा चलो कोई ना। और नेल पेंट मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं जब मतलब मेहंदी लगाती हूँ ना, ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये रहता है कि मैं नेल पेंट जो है ना वो हटा देती हूँ। क्योंकि क्या है गाइस कि फिर नेल पेंट पर जब मेहंदी लगती है ना तो वो फिर अजीब से लगते हैं, इसलिए। तो मैंने कहा अब लगाऊंगी, देखूंगी। अभी वैसे तो मुझे अभी ये जो यहाँ पे ये गोल गोल से लगते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं आप लोग, अब हमारे में क्या बोलते हैं उधर की तरफ, मैं भूल गई, राजस्थान की तरफ फदियाँ, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते गए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो बस वही लगाने हैं। अभी देखती हूँ, आज लगा दूँगी मैं ये चीज़ जो अंगुलियों के यहाँ लगते हैं ना, इन पे ये लगाने हैं बस, ये बाकी। तो ये मैं ऐसे लगा दूँगी, अगर लगाई तो लगाई, नहीं भी लगाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेहंदी मुझे नहीं लगता ये इतनी टिकेगी, ये बहुत ही हल्की लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन में ही हट जाएगी, तो फिर से वापस लगा लूँगी, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा कोण तो मैंने मंगवाए हैं, तो आधे कोण तो मैंने रखे हैं, आधे मैंने किसी को दे दिए। तो जो मैंने रखे हैं वो मैं यूज़ करूँगी, इसलिए, ठीक है। सो बस यही है। और काम घर का जो है वो आधा हो चुका है, आधा बाकी है। जैसे कि मैंने चादर वगैरह सही कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो है चादर मैंने सही कर ली है। और यहाँ पे मूवी चल रही है एक, टाइम मैं आपको बता दूं तो बज रहा है 11:15। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि 11:15 का टाइम हो रहा है और अभी काम शुरू कर रही है, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब आधी वीडियो में अपलोड मतलब एडिट करने में लग गई थी। फिर उसके बाद में मुझे हुआ कि क्यों ना पहले वीडियो ही स्टार्ट कर देती हूँ। फिर क्या है वही दोपहर में बहुत कम होता है कि वीडियो स्टार्ट करूँ, क्योंकि खाना वाना बनाना फिर ये वो, तो उसमें थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, नहीं हो पाता, इसलिए। तो काम सारा तो नहीं कहूँगी, आधा हो चुका है, यहाँ का सारा काम हो चुका है, यानी कमरे में चादर वगैरह सही हो चुकी है। और जो है
बस ये मुझे हटाना है। क्यों हटाना है? यह बिल जो है ये मुझे डायरी में लिखना है आज का। चूड़ियाँ मैंने उतार के रख दी क्योंकि मैं चूड़ियाँ ना रात में नहीं पहन कर सोती, इसलिए इनको मैंने यहाँ रख दी है। और बस ये 1 या 2 कंगन ये पहन के रख दी, बस बाकी उतार देती हूँ, फिर अभी पहनूंगी नहाकर। यहाँ पे ये गिलास रखा हुआ है, ये जग पड़ा है, तो जग को मैं रख के आती हूँ। क्योंकि गाइस पता है क्या हुआ है कि इसमें ना पहले जो मेरा जग था ना वो बहुत अच्छा था, उसमें ना कुछ भी नहीं जाता था। इसमें पता नहीं क्या कभी क्या मतलब चला ही जाता है। अभी इसमें एक छोटा सा मैंने एक ये देखे, दिख रहा है, ये देखा, इस वजह से मैं इसे नहीं पी रही, मैं इसको ढोलूँगी अभी। तो ये मैं किचन में रख के आती हूँ। और यहाँ पे जो है ये भी सही हो गया है, पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। यहाँ पे ये साफ़ है, कुर्सी खाली है, ये पूरा क्लीन है। बस यहाँ पे उस टेबल को साफ़ करूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी। और अभी चलते हैं कमरे से बाहर। तो यहाँ सफाई वाले भैया भी नहीं आए अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा लेट आएंगे आज। भैया ने बोला है, भैया ने क्या हमने ही बोला है कि थोड़ा लेट आया करो, मतलब कि थोड़ा सा 1-1:30 बजे के बाद आओ। तो बस यहाँ पे किचन का काम भी मैं आपको बता देती हूँ। किचन का काम जो है वो साफ़ सुथरा, इतना गंदा भी नहीं है। कल मैंने ये फूल जो है ना गुलाब के, ये मैंने धोए हैं, इनको धो के मैं सुखाऊंगी और फिर देखती हूँ मैं इनका क्या करूँ। और ये देखिए, तो गाइस बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, बहुत सारे। लेकिन मैंने कहा पहले मैं छोटे थोड़े से ना इनको ट्राई करती हूँ कि ये सूखने के बाद कैसे होते, क्या होता है, इसलिए। तो इनको मैंने वॉश किया है और मैं सोच रही हूँ इसका मैं ना यहाँ तो स्क्रब बनाऊँगी, ठीक है, और या फिर मैं इसका बनाऊँगी वो फेस पैक। देखते क्या बनाती हूँ, ठीक है, जो भी होगा देखते हैं। ये है यहाँ पे रख दिया है धोकर, इनको मैं धूप में रख के आऊँगी अभी बालकनी में। यहाँ पे मैंने निकाले ये वाले हरे प्याज, जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ हरे प्याज की सब्जी। तो ये है यहाँ पे, ये रात को मैंगो लेके आए थे। मैंगो मैंने थोड़े से, मुझे ना हरे लग रहे हैं इसलिए मैंने इनको बाहर ही रखा हुआ है, बस ये है। और इसमें रोटी है, इसमें है हमारे पपीता जो मैंने काट के रखा हुआ है। तो मैंने अभी फ्रिज से इसको बाहर निकाल दिया है कि मैं नहाने के बाद में नाश्ता कर लूँगी। ये सारा है, बस जग धोना है, बॉटल्स धोनी है, ये कपड़े गैस के जो अपन रोटी वगैरह के लिए होते हैं ना, वो मुझे अभी सरफ में भिगो के रख देने हैं बस। और थोड़े से बर्तन हैं, ये बर्तन लगाने हैं, बस यही काम बाकी है गाइस। जैसे मैं बस बोलते हुए भी काम तो गाइस बहुत सारे हो जाते हैं। छोटे छोटे से अगर काम निकालो ना तो बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मतलब कितनी तो ऐसे काम है कि मैं रख ही देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कल करूँगी परसों करूँगी। जैसे कि कपड़े प्रेस करने के लिए जो हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन है तो सही प्रेस करने के लिए, तो वो प्रेस करना है। चलिए बालकनी में ले चलती हूँ आपको, बैठूँगी बाद में, अगर बैठ गई तो फिर वही बातें करना शुरू हो जाओगे। तो चलिए बालकनी में चलते हैं और बालकनी का थोड़ा सा आपको व्यू शेयर करते हैं। यहाँ पे रखे हुए कपड़े ये प्रेस होंगे। और यहाँ पे ये है शहद। तो शहद मेरे को क्या है गाइस, इनको है ना खांसी बहुत हो रही थी, तो मैंने इनको कहा था कि शहद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो शहद और काली मिर्च को मिलाकर और वो मतलब खाने के लिए बोला था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बट ये ना बहुत ही अच्छा नुस्खा है गाइस, शहद और काली मिर्च का, बहुत ही अच्छा है खांसी के लिए। तो इसलिए मैंने शहद को बाहर रखा था क्योंकि फ्रिज में था ना, तो मैंने कहा इसको बाहर रखते पिघलने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ बना दूँगी मैं कस्टर्ड दही का, ठीक है, शहद का। और यहाँ पे गाइस ये है खजूर, जो कि मैंने आपसे पहले पूछा भी था कि ये क्या है। और गाइस ये बताऊँ क्या है कि ये पहले थे ऐसे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके के बिल्कुल येलो थे, लेकिन और कुछ इस तरीके के थे रेड ऐसे। अभी ये हो चुके हैं बिल्कुल रेड और सॉफ्ट से, मतलब जो खाने लायक होते हैं ना वैसे हो गए, ये देखिए। तो इनको मैंने धूप में, ये पूरी फुल टोकरी भरी हुई थी, ये तो अब मैंने इसमें डालने छोटी वाली में, पहले वो बड़ी वाली टोकरी मैंने आपसे शेयर की थी, उसमें मैंने भर के पूरे ही इसको भर दिया था, मतलब बहुत सारे थे। लेकिन जैसे ही लाल होते जा रहे थे ना वैसे ही हम खाते जा रहे थे, और धो के रखे थे मैंने, तो ये बहुत ही अच्छे हो गए। खा के देखूँ, मुँह में पानी आ रहा है इनको देखकर। तो ये देखिए कितना मतलब मेहरून सा हो गया, अच्छा सा एकदम बढ़िया हो चुका है ये है। तो बताइएगा गाइस ये किस किस को पसंद है ना। एक कच्चे खाने में तो थोड़े से ये अजीब से लगते हैं, मतलब मुंह पे ना वो एक कैसे बताऊँ, अजीब सा लगता है ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन जब ये ऐसे हो जाते हैं ना तब तो मज़ा आ जाता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये देखिए। तो ये वाला देखिए बहुत ही, ये देखिए एकदम अंदर से सॉफ्ट सा हो रहा है, ये देखिए ना, मस्त हो गया एकदम बढ़िया सा, मस्त नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे इस खजूर के बहुत सारे पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ फेंक नहीं रही मैं,
ये मैं सोची ना फेंक रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ मैं साइड में। यहाँ पे ना खजूर के बहुत सारे पेड़ यहाँ, मतलब खजूर दुबई का बहुत ज़्यादा फेमस है। ईरानी मिठाई हुई, खजूर हुआ, ये चीज़ें बहुत फेमस है यहाँ पे। और ये वाले खजूर जो है ना, पीले वाले और रेड वाले, यानी येलो और रेड वाले बहुत मिलते हैं यहाँ पे, किसी भी शॉप पर कहीं भी ना बहुत मिलते हैं। और लोग लेके भी जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो या तो कच्चे खाते हैं, किसी को अगर अच्छा लगता होगा, या फिर ऐसे खाते होंगे जैसे मैं कर रही हूँ, गलवा कर इनको एकदम, मतलब जब अच्छे से पक जाते ना तब। दोबारा का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, धूप क्या हालत होगी। और यहाँ पे देखिए बेचारा एक बंदा गाड़ी साफ़ करने के लिए देखता है कि कोई अगर मिल जाए तो गाड़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि मतलब ये ना इनके रोज पर है कि जितनी गाड़ियाँ साफ़ करेंगे उतना पैसा मिलेगा, वो चीज़ है। तो ये देखिए, और ये देखिए क्रॉसिंग, बहुत धूप है गाइस, बहुत ही। ये देखिए, मतलब इतनी धूप है कि यहाँ खड़े होने में इधर ऐसे हाथ लगाओ ना तो वो गरम लग रहा है। और ये पौधा देखो कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ पे पौधे कुछ सड़ते जा रहे हैं। ये भी देखिए कुछ अजीब सा हो गया, पूरा पीला होता जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इनको फेंक दूँ, ये ना पीले हो रहे हैं, बट ये कह रहे हैं नहीं फेंक। और इनकी तो पता नहीं गाइस कुछ अजीब सी कुछ मातियाँ हैं। अभी ये देखो एक पत्ता तोड़कर, मतलब ये ना उस पर देखते ना फेसबुक में से वैसा करते हैं। और टिश्यू के अंदर इसको डाल रखा है, टिश्यू मतलब गीला था उसमें, अब मैंने इसको छेड़ दिया। अरे बाबा, मुझे सही करना पड़ेगा, मुझे डांट पड़ेगी। ये है, तो ये देखिए ये सब सड़ चुका था, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया है ताकि ये थोड़े से वापस से सही हो जाए। ये पूरा मतलब ख़राब होता जा रहा था। तो फिलहाल कमरे में ही खड़े होके बात, वो पता नहीं गाइस, पता क्या है, मेरी ही नज़र मुझे लग गई है। मुझे ये लगता है मेरी ही नज़र मुझे लग गई। क्यों लगी? क्योंकि मैं ना इनको 2-3 दिन पहले ही कह रही थी कि ये ना मुझे ना मतलब अब जुकाम नहीं है, जैसे मुझे पहले था ना, आपको पता हो तो बहुत भयंकर होता था। मतलब ऐसी हालत हो जाती थी मेरी कि मैं, मतलब ये है कि मुझे होश भी नहीं रहता था जब मैं दवाइयाँ खाती थी। तो ऐसा मुझे जुकाम होता था कि मैं, मतलब मुझे रोज़ की दवाइयों की आदत पड़ गई थी जुकाम के लिए। रोज़ एक टेबलेट लेकर सोना, रोज़ एक टेबलेट लेकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं परेशान होती थी जुकाम की वजह से। मतलब रात में नींद में उठ के बैठ जाती थी, ऐसी हालत थी जुकाम से मेरी। लेकिन वही था, फिर मुझे ना दवाइयाँ मतलब मेरे पास ही रहती थी हमेशा। मतलब कि ये बहुत साल चला, मतलब 2019 में जब मेरा अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज जब मेरा हुआ था, उसके बाद से ये तकलीफ़ मुझे शुरू हुई थी। और फिर वो तकलीफ़ मेरी अब जाके 2023 में बहुत कम हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी 2019 से लेकर, मुझे इतनी जुकाम की एलर्जी लगी, प्लस जो कहीं की थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती थी ना, उसी समय मुझे छींके और जुकाम शुरू होता था। और मतलब बहुत बुरी हालत थी मेरी उसके बाद। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी ये कुछ 6-7 महीने से जुकाम में मुझे फ़र्क लगने लगा। तो मैंने इनको परसों ही बोला कि अब मुझे ना जुकाम में फ़र्क लग रहा है, मतलब मैंने काफ़ी टाइम से टैबलेट नहीं ली है जुकाम के लिए कि मेरा जुकाम सही रहे। लेकिन गाइस आप मैं क्या बोलूँ, मेरी ही नज़र मुझे लग गई और रात से मुझे फिर से वही जुकाम छींके शुरू हो चुका है। मतलब गले में ना वो अजीब सी खारिश सी हो रही है, मतलब अजीब सी खारिश लग रही है, और ना जुकाम सा हो रहा है, सिर में अजीब भारी सा लग रहा है। तो वो सब हो रहा है। लेकिन और छींकें भी शुरू हो रही है। छींकें मतलब वही है, हर 10 मिनट 15 मिनट में एक बार छींक आ रही है, लेकिन 2-3 छींकें लगातार रहती है। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने इनको ये कह रही, यार मेरी नज़र मुझे लग गई और देखो क्या हालत हो गई मेरी वापस से। वही मुझे लग रहा है कि वही पहले वाली हालत ना हो जाए मेरी। तो मैंने को भाई कहती कि मेरी पहले वाली हालत ना हो जाए वापस से वही जुकाम वाली। तो मुझे डर लगता है गाइस, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। मतलब मैं कहती हूँ ना, इतनी तकलीफ़ें ना भगवान किसी को ना दे, सच में इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं। तो बस, लेकिन ये घर को भी देखना है और इनका भी ध्यान, हर चीज़ देखनी पड़ती है, सब कुछ। तो वही होता है कि क्या करूँ। लेकिन अब मेरी नज़र मुझे लगी कि मैं कल से वही मेरा जुकाम और आँखें, आप देख भी रहे होंगे गाइस, आँखें मेरी अजीब सी लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे टेबलेट खानी ही पड़ेगी, वो है। सो चलिए मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, वीडियो देखती हूँ कितना हो गया होगा, क्योंकि मुझे कल का जो वीडियो था उसे कंटिन्यू करना था। और चलिए गाइस, तो देखते हैं कितना है वीडियो। एडिट करती हूँ, देखती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब तक मैं फिर से झाड़ू पोछा कर ले, फिर से नहीं मतलब झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
A few moments later. सो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि एडिट मैं थोड़ी देर बाद करूँगी वीडियो को। फिलहाल मैं अभी काम करूँगी फटाफट से, तो क्योंकि 11:30 का टाइम हो चुका है, तो मैं फटाफट काम करती हूँ, वीडियो को बाद में एडिट करूँगी नहाने धोने के बाद। और तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय। और कमेंट जरूर करिए, चैनल पर जो नए आते हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए गाइस, बहुत जने कमेंट भी नहीं करते। कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर तो आप लोग करते ही हैं, ठीक है। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा आप जल्दी से जल्दी 10,000 तो हो जाए, 10,000 तो कंप्लीट करवा दो। कैसे हो यार आप लोग, प्लीज़। चले गाइस, बाय बाय।